Hey friends, just a quick heads up. This podcast is all about fun, laughter, and a sprinkle of randomness. We're not experts, but we sure love to explore new ideas and share some laughs. So, buckle up and enjoy the ride. But remember, take what we say with a pinch of salt and a big smile. नया साल नया मैं। बोरिंग, क्लीशे और 99% झूठ। अरे शुरू तो करने दे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हिमांशु और मैं मोनिका। और हम यहाँ आपको लाइफ बदल दो वाली बोरिंग स्पीच देने नहीं आए हैं। हम तो बस आपके दिमाग का बफरिंग आइकन हटाने आए हैं। जनवरी चल रहा है और सबको लगता है 1 जनवरी को बटन दबाया और हम सब बदल गए। पर सच तो ये है कि वही पुराना गुस्सा, वही पुरानी लेजीनेस, वही पुराने हम, तो फिर नया क्या है? बात तो सही है। एक चीज है जो हमेशा नए से नई और पुराने से पुरानी रहती है। पता है क्या है वो? ऐसा क्या है? ऐसा है तेरा ये दिमाग का दही करने का तरीका। दोस्तों, इस फालतू बात को सक्सेसफुल इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक गेम खेलते हैं। इमेजिन कीजिए एक पुराना लकड़ी का जहाज, द शिप ऑफ थीसिस। मान लीजिए हर महीने हम इसका एक पुराना टुकड़ा निकालते हैं और नया लगा देते हैं। अच्छा, मतलब जैसे जनवरी में हमने देर से उठना, ये वाली लकड़ी बदल दी। फरवरी में बात बात पे चिढ़ना बदल दिया। और दिसंबर तक आते आते सारी पुरानी लकड़ियाँ खत्म, यानी पूरा जहाज ही नया। वाह बाबू भैया, क्या गेम है ना? पर अब सवाल ये है कि क्या ये वही पुराना जहाज है या ये कुछ नया बन गया है? सिंपल भाषा में कहें तो क्या बदलने के बाद भी आप रहते हैं या आप कुछ और ही हो जाते हैं? इंटरेस्टिंग। सोचिए 10 साल पहले वाले आप और आज वाले आप क्या सेम है? पसंद बदल गई, दोस्ती बदल गई और शायद अब घुटनों में दर्द भी होने लगा होगा। भाई मेरे घुटने तो बिल्कुल ठीक है, तेरा पता नहीं। तो आते हैं तो रियल यू कौन है? सच तो ये है कि हम सब एक वो वर्क इन प्रोग्रेस है। हम सब बीटा वर्जन है, कभी फाइनल नहीं होते। पर बेसिकली हम गलती करते कहाँ हैं? जनवरी में अगर एक दिन जिम मिस हो गया तो मैं ये सोच लेता हूँ कि अरे यार, साल का पहला दिन और उसी में जिम मिस हो गया, अब तो पूरे साल जिम जा ही नहीं पाऊंगा। और यहाँ तक कि अगर पढ़ाई उस दिन नहीं कर पाया, हैप्पी न्यू ईयर, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी में पढ़ाई नहीं कर पाया, तो दिमाग में यही थॉट रहता है, अरे यार ये क्या हो गया, अब लगता है सरस्वती माता नाराज हो जाएगी और पूरे साल पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। क्या होगा मेरे बोर्ड रिजल्ट का? इसी टेंशन के साथ पूरा साल खराब कर देते हैं। अरे भाई रुको रुको रुको, एक ही दिन था, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, वेरी नेक्स्ट डे पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरी ऑनेस्टी के साथ जो काम पहले दिन नहीं कर पाए, सेकंड डे कर लो, क्योंकि एट दी एंड आपकी जिंदगी के जहाज के कैप्टन आप खुद हैं, कोई और नहीं। वेल सेड कैप्टन। चलिए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। अपने जहाज की एक वो लकड़ी सोचिए, वो जो सड़ चुकी है, द रॉटन प्लैंक, वो आदत जो आपको अंदर से थका रही है। जैसे मेरी है फोन की लत, डूम स्क्रॉलिंग, घंटों स्क्रीन देखना। और सोल्यूशन क्या? फोन फेंक देना? बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा कम करना, एक सड़ी हुई लकड़ी हटाकर थोड़ा सुकून लाना। बहुत अच्छा। और तुझे पता है मेरी आदत क्या थी? मेरी आदत थी काम को कल पर टालना, यानी कि द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। पर आज इस नए साल पे मैं तुझे थैंक यू करना चाहूंगा, और नॉट जस्ट यू, पूरी हमारी इस द चैटर्स कम्युनिटी को। पता है क्यों? जो द चैटर्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पहले एक थॉट था। इस थॉट को रियलिटी में लाने वाली तू और तेरी मोटिवेशन, और इस प्रोसेस को कंटिन्यूटी में लाने वाले हमारे प्यारे द चैटर्स कम्युनिटी के ये सारे लिस्टर्स, जिनके प्यार से, जिनके मोटिवेशन से हम ये एपिसोड्स बना पा रहे हैं। और स्पीड हाँ थोड़ी सी कम है, पर सफर शुरू हो चुका है मुन्ना भाई, और मंजिल भी बहुत खूबसूरत होगी आपके साथ। इंडीड, ये बातें सुन के तो मेरी आंखें भर आई। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि सब कुछ नया भर लो। ग्रोथ का मतलब है वो चीजें छोड़ना जो अब काम की नहीं। वैसे मोनिका, अगर हमने पुरानी लकड़ियां छोड़ दी तो क्या पुराने हम बचे भी हैं या खत्म हो गए? बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, वो जो पुराना मैं था ना, वो हमारी नींव, फाउंडेशन का काम करता है। बिना उसके आज का नया जहाज खड़ा ही नहीं होता। राइट ब्रदर्स ने अगर पुराना साइकिल वाला दिमाग नहीं लगाया होता तो आज जो बड़े बड़े जहाज आसमान में उड़ते हम देख रहे हैं, वो शायद नजर नहीं आते। वाह क्या बात कही। तो इसी बात पे आज का होमवर्क सुनो। अरे यहाँ तो शांत हो जाओ, यहाँ भी होमवर्क देना शुरू कर दिया। अरे भाई, होमवर्क के बिना जिंदगी कहाँ चलती है? तो आपका होमवर्क है अपने अपने जहाज, यानी आपकी जिंदगी के जहाज की उस एक सड़ी हुई लकड़ी को पहचानो। बस पहचानो, लिखना नहीं है,
करना नहीं है, बस पहचानना है। उसे बदलने की टेंशन मत लो, बस देख लो कि हाँ ये बदलनी है, इतनी समझ ही काफी है। और हमें बताइएगा जरूर कि वो क्या चीज है जिसे आप इस साल धीरे धीरे निकालना चाहते हैं। कोई जजमेंट नहीं, क्योंकि हम सब यहाँ सीख ही रहे हैं। और हाँ, इस जहाज को बनाते वक्त अपने परिवार और दोस्तों को पीछे मत छोड़ देना, सबको साथ लेकर चलना, प्यार से मुस्कुरा के विद अ स्माइलिंग फेस, क्योंकि जहाज चाहे कितना भी सुंदर हो, अकेला सफर करना हमेशा बोरिंग ही होता है। लाइफ कोई मंजिल नहीं, एक खूबसूरत सफर है। शिप ऑफ पीसेस कल भी चलेगा और आप भी। अच्छा, एक ना बहुत प्यारी चीज मिली मुझे, आपको आप सभी से शेयर करनी है। ऐसा क्या मिला? Our first letter from the Chatterers community. सोचा अपने Chatterers फैमिली को जरूर सुनाऊं। नाम हम रिवील नहीं करेंगे, पर उसके अल्फाज और एहसास जरूर शेयर करेंगे। तो सुनिए। सब्जेक्ट, दिल से एक छोटा सा थैंक यू। हे टीम द Chatterers, मैं ये मैसेज थोड़ा इमोशनल होकर लिख रहा हूँ। सच कहूँ तो पिछले कुछ महीने मेरे लिए काफी मुश्किल रहे हैं। ऐसा फेज था जहाँ अकेलापन और फ्यूचर की टेंशन मुझ पर हावी हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात करूं। उसी बीच मैंने आपका पॉडकास्ट सुना। जब मैंने आप लोगों की इतनी नेचुरल बातें सुनी तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं अकेला नहीं जो ऐसा फील करता हूँ। आपकी हंसी और वो छोटी छोटी रिलेटेबल बातें मेरे लिए एक थेरेपी की तरह काम कर गई। एक एपिसोड में जब आपने ब्यूटीफुली फ्लॉड पर बात की तो उसने मुझे हिम्मत दी कि मैं जहाँ हूँ सबसे प्यारा हूँ, गॉड की बेस्ट क्रिएशन हूँ। आज मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ और इसका काफी क्रेडिट आपकी बातों को जाता है। शुक्रिया हम यंगस्टर्स का सहारा बनने के लिए और हमें ये एहसास दिलाने के लिए कि जिंदगी में चैटर और स्माइल कितना जरूरी है। कीप इंस्पायरिंग अस। ओह वाओ, वी आर ग्रेटफुल कि हमारा ये मिशन आप सबके दिलों तक पहुंच रहा है और बदलाव ला रहा है। छोटा ही सही, मगर हाँ चेंज आ रहा है। सो कीप शेयरिंग, कीप पोस्टिंग अपने दिल की बात। और हमारा तो ये चैनल ही है ना, दिल की बात दिल तक। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हैप्पी कंस्ट्रक्शन सेलर्स। आय कैप्टन। और जाते जाते अगर ये बातें अच्छी लगी हो तो चार्टरर्स के इस जहाज को दूर तक ले जाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ भूले शरारत, कुछ समझदारी, हमारी बोली सबसे न्यारी। जहाँ भी जाए रौनक लाए, हर दिल में अपनी जगह बनाए। चैटर जोशीले बिंदास, बोले तो हो जाए माहौल खास। दुनिया कहे बात